हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि अंधेरा कायम रहेगा या टूट जाएगा, आप लड़ रहे हो। यह एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो शायद कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है सारे करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इसको देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी इस चैनल इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई ऐसा संदेश हमारे व्यूवर्स को ज़रूर दें जो उनकी सफलता का कारण बने, उनके जीवन में कुछ खुशियाँ ऐड करे और उनको मार्गदर्शन का कारण बने। तो चलिए इसी प्रार्थनाओं और भावनाओं के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ कि अंधेरा कायम रहेगा या टूट जाएगा, आप लड़ रहे हो। ठीक है। पहला ही कार्ड शैडो का आया है। पहले आपकी जो शैडो थी, शैडो मतलब आपकी जो अंदर की कमजोरियां थी, जो आपके अंदर के ऐसे विचार थे जो आपको कहीं न कहीं वो तकलीफ़ देने का कारण बनते थे, आगे नहीं बढ़ने देते थे और बार-बार एक ही माइंडसेट में लेकर जाते थे। तो जो भी आपकी शैडो है, जो आपको परेशान करती है, शायद अब आप उन चीज़ों को आपने देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब हम शैडो पर काम करते हैं, तो हमको क्लैरिटी मिलती जाती है। तो आपने खुद की शैडो को देखना शुरू कर दिया है कि वह कौन से विचार हैं, वो कौन-सी भावनाएँ हैं, वो कौन से पैटर्न हैं, जो हमको प्रभावित करते हैं, हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं, हमारे किसी भी तरीके की सोशल सर्किल को प्रभावित करते हैं, किसी भी कार्य में आगे बढ़ने में जब भी आप पहल करते हैं, तो उसको प्रभावित करते हैं। तो आपने अब अपनी शैडो को देखना शुरू कर दिया है क्योंकि यहाँ पर 8 एक 9 9 नंबर है। तो यहाँ पर चीज़ों का अब अंत हो रहा है। इसका मतलब कि आपने खुद को देखना समझना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात होती है। दुनिया को भले ही कोई देख ले लेकिन जब वो खुद को देखना समझना शुरू कर देता है, तो वहीं से उसकी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। तो आपने अपनी शैडो को देखना शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि अब आपका अंधेरा छँटने वाला है। अब ये अंधेरा कायम नहीं रहेगा क्योंकि आपने अपने अंदर के अंधेरे को समझना शुरू कर दिया है। अपने अंदर के जो नेगेटिव पैटर्न हैं उसको देखना आपने शुरू कर दिया है। तो आप अपनी शैडो को देख पा रहे हैं। डिस्कंटेंट एंड बर्डन, ये चीज़ें है कि जैसे ये शैडो क्या है, आप हो सकता है किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी अ, आपको बोरियत होने लगती हो, बहुत किसी भी कार्य को बहुत लंबे समय तक आप नहीं कर पाते हैं, आप में स्थिरता नहीं रहती है। आपका कुछ ही समय तक आप कोई कार्य को करते हैं, शौक से करते होंगे, लेकिन फिर उसको आपको लगता है कि अब ये मुझसे नहीं होगा या इस कार्य में बहुत आगे बढ़ने के चांसेस नहीं हैं, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, शायद मेरा निर्णय गलत था या आपके लिए वह कार्य नहीं बना है। बहुत तमाम चीज़ें जो हैं, आपको ऐसे घेर लेती हैं कि आप
उस कार्य को छोड़ने में ही भलाई समझते हैं और उन चीज़ों से आप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि फिर कुछ समय के बाद आपको बोरियत महसूस होने लगती है। तो ये शायद आपकी शैडो है जो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर शैडो का ही कार्ड निकला है और वही है इसका कंटेंट भी वही है कि आप अंधेरा कायम रहेगा या टूट जाएगा। तो ये चीज़ें जब आप समझ पाएँगे तो निश्चित है कि ये अंधेरा टूटेगा, क्योंकि आपने खुद की शैडो पर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, जब आप हो सकता है कोई निर्णय बहुत सोच समझ कर भी लेते हों और आपको लगता है कि आप उसमें बहुत आगे निकलेंगे, तो कुछ समय के बाद ही आपको लगता है कि आप वहीं से रुक गए हैं, अब उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है। जैसे आपका ही दिमाग कहता है कि ये तुमने इस पर विचार नहीं किया था, तुमने ये क्या सोचकर किया था, तुमको कैसे पता था कि इसमें आगे बढ़ पाओगे, इसमें ये कमियां हैं, तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। जो चीज़ें हैं, बहुत सारी रुकावटें आपके कार्य में आने लगती हैं, बहुत सारी बाधाएं आने लगती हैं। ऐसे लगता है कि कोई कार्य आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, वो वहीं का वहीं रुक चुका है। वह बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप अपने कार्यों में कोई उड़ान, कोई ग्रोथ नहीं देख पाते हैं। तो ये भी आपके अंदर की शैडो है कि आप चुनते हैं, बहुत सही निर्णय लेते हैं, लेकिन वह निर्णय बहुत लंबे समय तक आपके लिए कार्य नहीं करता है और वहाँ से आपकी निराशा शुरू हो जाती है। और आपकी शैडो क्या है? ये शैडो टूटेगी, ये अंधेरा टूटेगा, ये अंधेरा जाएगा, ये आपकी शैडो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है एंजल माइकल की तलवार है। और जब एंजल माइकल की तलवार आती है ना, तो सारे भ्रम मिटा देती है, क्योंकि अब आपने अपनी शैडो को देख लिया है, तो आपको क्लियरिटी भी यहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई हम बीज बोने की तैयारी करते हैं, तो हमको मौसम का भी पता रहता है, हमें उर्वरा ज़मीन का भी पता रहता है, ये भी पता रहता है कि उस बीज को कैसे मौसम की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी की फसल सर्दी में नहीं हो सकती, सर्दी की फसल गर्मी में नहीं हो सकती। तो मौसम भी किस तरीके का अनुकूल चाहिए, किस बीज के लिए, कैसी उसकी मिट्टी होनी चाहिए, किस तरीके की खाद उसमें पड़नी चाहिए, कब-कब उसमें पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो निश्चित है कि वह बीज जो आपने डाला है, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो वही चीज़ें आप अपने जीवन के साथ कर रहे हैं कि आपको ये पता है कि कौन-सी चीज़ें कब-कब आपके जीवन में प्रभाव डाल रही हैं और किस फैसले को लेने में आपके अंदर की कौन-सी चीज़ें बाधक बन रही हैं, उसमें कौन-कौन सी रुकावटें आ रही हैं। जब इस चीज़ को आप समझने लगेंगे, तो निश्चित है कि आप अपनी इस शैडो पर काम कर पाएँगे, ये अंधेरा भी आपका टूटेगा। हो सकता है आपके अंदर रह-रह के कोई ईर्ष्या, किसी तरीके की नफ़रत ज़रूर आती होगी। आप इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ देखिएगा कि कोई आगे बढ़ रहा है, तो अगर बढ़ रहा है,
तो हो सकता है आपको एक ही पल के लिए आए, आप उसको भले ही हरा दें या उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, लेकिन वह ईर्ष्या आपके अंदर आती है कि उनके कार्य बन रहे हैं, मेरे कार्य क्यों नहीं बन रहे हैं, या ये इतने आगे बढ़ चुकी हैं या मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या इनके कार्य कैसे अच्छे होते जा रहे हैं, मेरे नहीं होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें भी आपको पीछे ले जाने का कारण बन रही हैं, क्योंकि सभी के अपने-अपने हिस्से की खुशियाँ मिलनी हैं। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि सबको उसके हिसाब से सब कुछ देगा, और आप जब उस लायक हो जाएँगे, जिस तरीके की आपको चीज़ें चाहिए, अगर उस लायक आपने खुद को बना लिया, तो निश्चित है कि आपकी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो किसी और से ईर्ष्या क्या करना है? और किसी और के जीवन में कुछ चीज़ें आई हैं, तो हो सकता है वह उसके लायक हो, तो इसलिए वो चीज़ें उसको मिली हैं। आप भी अपने को उस लायक बनाएँगे तो आपको चीज़ें ये मिलेंगी। तो आप हो सकता है अपने अंदर की इस चीज़ को भी आप एक्नॉलेज कर पाएँ कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं और मेरी स्पिरिचुअलिटी में ये बाधक बन रही हैं। मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होने दे रही हैं, क्योंकि लोगों की ग्रोथ, लोगों की समझ, लोगों की सूझबूझ को देखकर मुझे ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या होती है जब इस चीज़ को समझ जाएँगे और एक यूनिवर्सल लॉ को समझ जाएँगे, तो इन चीज़ों को आप खुद से दूर कर पाएँगे। तो ये अंधेरा ज़रूर टूटेगा, आपकी भी काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, चीज़ें आपकी अलाइनमेंट में आएँगी जब इस चीज़ों को आप दूर करेंगे खुद से तो। अंधेरा कायम रहेगा या टूट जाएगा, आप लड़ रहे हो। जैसे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ को देखकर या किसी से भी किसी तरीके की अगर ईर्ष्या आती है, तो वहाँ हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अगर हमको विस्तार देना है तो हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा कि सबके लिए सब कुछ है, मेरे हिस्से का भी मुझे मिलेगा, और जब वो समय आएगा तो ज़रूर मिलेगा। तो आपकी सोच जब बड़ी हो जाएगी तो चीज़ें अपने आप चलकर आपके पास आएँगी। तब वहाँ किसी के लिए नफ़रत और किसी भी तरीके की एक अपमान या जिस भी तरीके के भाव हों, वो चीज़ें आप पर प्रभाव नहीं डालेंगी। हो सकता है दूसरे की चीज़ें को देखकर आपको लगता हो कि हम नीचे हैं, वो ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो खुद को अपमानित आप महसूस करें या कम आँक रहे होंगे, तो अपने को, अपने विश्वास को बढ़ाएँ। सॉरी। बिल्कुल आपको गाइडेंस दी जा रही है कि इस अपनी साइडों को छोड़िए और आगे बढ़िए। क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए हैं वही सबके लिए हैं, जो सबके लिए है वही चीज़ें आपको भी दी गई हैं। यूनिवर्स ने किसी को कुछ भी देने में कंजूसी नहीं की है, वह सबको बराबर बाँटता है। लेकिन जो जिस अपने को जिस लायक का बना लेता है, वो चीज़ें उसके जीवन में आती जाती हैं। तो आप अपनी सोच का दायरा बड़ा करिए, नए तरीके से सोचिए, अपने सोचने का तरीका बदलिए कि आपको चाहिए क्या, आपको किस तरीके से आगे जाना है। अपने को लिमिट में मत रखिए, खुला छोड़िए, बिल्कुल कि आपके लिए भी सारी चीज़ें बनी हैं और वो आपको मिलकर रहेंगी। हो सकता है आज जिसको आप देख रहे हो कि वो आपसे ज़िंदगी में बहुत आगे निकल गया है, हो सकता है कि आप उससे भी ज़्यादा अपने एक समय के बाद आप उससे भी आगे निकल जाएँ। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा अपनी सोच को बड़ा बनाइए, आगे बढ़ाइए उसको। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। बिल्कुल अपनी सोच को बाँध कर मत रखिए, उसको टूटने दीजिए, उसकी परतें टूटने दीजिए। एक-एक चीज़ को, एक-एक शैडो को देखकर तोड़ डालिए, क्योंकि यहाँ जो है चीज़ें आपको बंधन में बाँध रही हैं। आपके अपने
लिमिटेड बिलीफ सिस्टम आपको बंधन में बांध रहे हैं। इसको बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ देखिए, तो ये चीज़ें टूटेंगी। आपके लिए भी बहुत बड़ा कैनवास होगा, जहाँ आप अपने हिसाब से अपने ज़िंदगी के रंग भर सकते हैं। बहुत कुछ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, आप एक क्रिएटर हो सकते हैं। तो उस चीज़ को जो है आपको तोड़ने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको एक दायरे में समेट के रख रही हैं, उन चीज़ों को आपको तोड़ने की ज़रूरत है, ताकि आप बहुत आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। आपको बिल्कुल ये अवेयरनेस होगी। जब आप देखना शुरू करेंगे, अपने शैडो पर काम करना शुरू करेंगे, तो आपको अवेयरनेस होगी कि आप कितनी सारी अपनी नेगेटिव चीज़ों से घिरे हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो आपको सही तरीके से चीज़ों को समझने नहीं दे रही हैं, सही तरीके से आपके पास कुछ आने नहीं दे रही हैं। आपको अपने आत्मा से रूबरू ज़रूर आप होंगे। आप अपनी ओरिजिनल अपनी रियलिटी को फेस कर पाएँगे, अपनी ओरिजिनल चीज़ों को देख पाएँगे कि वास्तव में आपकी आत्मा कैसी है और अभी तक कितने पर्दों में वो छिपी हुई थी। आपकी जो रियल सेल्फ है, कितने सारे जो है पर्दे लगे हुए थे, जो एक के बाद एक, एक के बाद एक खुलते जाएँगे, आपको समझ में ये चीज़ें आती जाएँगी और आप कर पाएँगे ये। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं है कि हाँ, हमारे अंदर की कोई शैडो भी है। लेकिन जब आप काम करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें अभी हमारे अंदर ही हैं, जो हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। आप अपनी ईगो को मात दे पाएँगे, क्योंकि ईगो जो है हर तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाती है आकर, और यह बहुत सारी चीज़ों को हमारे तक पहुँचने नहीं देती है। हर चीज़ में हम हर्ट हो जाते हैं। अगर कोई हमारे बिलीफ सिस्टम को नकारता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। अगर कोई हमारी चीज़ों को, हमारी कमियों को गिना देता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। अगर हमने कुछ अपने लिए अच्छा सोच के रखा है और कोई उसको बुरा बोल देता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। यह ईगो है जो हर समय हमको हर्ट करती रहती है। तो यहाँ पर कोई-कोई अपने ईगो से बहुत जल्दी यहाँ इसको समझ भी पाएगा और इसको रिलीज़ भी कर पाएगा कि हाँ, ये मेरी ईगो है और ये यहाँ-यहाँ इस जगह पर ये मुझे परेशान करती है। तो अपनी ईगो को आप समझ पाएँगे और उसे तोड़ भी पाएँगे। तब आप बिल्कुल साइलेंस में कुछ दिन रहना सीखेंगे। क्योंकि आप खुद को देखना और समझना सीखने लगेंगे, तो ये साइलेंस आपका जो है आपकी बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद करेगा। आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएँगे, आप अपनी एक ऐसी स्थिति को देख पाएँगे जहाँ आप हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपसे जुड़ी थीं और आप उसको देख पा रहे हैं। कि हाँ, मेरे अंदर अभी क्या-क्या बचा है और क्या-क्या रिलीज़ हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। मुझे पता नहीं था कि ये इस तरीके की रीडिंग होगी। थोड़ा टैरो से देखते हैं कि अंधेरा कायम रहेगा या टूट जाएगा। आपको लग रहा है अंधेरा कायम। अंधेरा टूटेगा भाई, क्योंकि आप बिल्कुल ये चीज़ें आप कर पाएँगे, क्योंकि यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं कि अब वक़्त आ चुका है कि अपनी चीज़ों को आप बहुत क्लियरिटी और जैसे ट्रस्ट के साथ देखें। ये नहीं है कि
अगर कोई कह रहा है तो हमने जो एक बना लिया कि नहीं हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, मेरे में सारी अच्छाइयाँ हैं। अगर आप देखना चाहेंगे, अपनी चीज़ों की वजह जानना चाहेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़रूर दिखेंगी और आपको ज़रूरत भी है इस चीज़ की। इसीलिए ईश्वर ने ये मैसेज दिलाया है कि आपको ज़रूरत है कि अपनी चीज़ों को देखिए और उसे सिरे से समाप्त करिए। ये सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं होती है, ये टैरो रीडिंग एक हीलिंग का भी काम करती है, जो आपकी हर तरीके से हीलिंग करती है। तो बहुत सारी गाइडेंस आपको इसमें मिल जाएगी। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। करियर के लिहाज से कुछ लोगों को ये करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है उनके करियर में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हों और बार-बार करियर प्रभावित होने के कारण वो ये एक ऐसे मतलब कि लेक मेंटालिटी में चले गए हैं कि जैसे वो अपने जीवन में अब कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ उनके जीवन में अच्छा हो ही नहीं सकता। वो जो करते हैं उसकी हर कार्य में बाधा आती है। तो इसकी वजह जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने जो बार-बार शुरुआत की है और बार-बार वो काम रुक रहे हैं, तो कैसे ये बार-बार होने के कारण आपके थॉट प्रोसेस ऐसे हो चुके हैं शायद कि आपके पहले से ही मन में डर बैठ जाता है कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही तरीके से आप नहीं कर पाएँगे या उसमें कोई न कोई बाधाएँ आएँगी ही आएँगी। तो आपको माइंड की प्रोग्रामिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप उसको दूसरे माइंडसेट में ले जा सकते हैं, ताकि आप इस जो आपका दर्द है, एक हमेशा फेल्योर का दर्द है, वह कम हो सके और आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से सेटल कर सकें। एक सही रास्ता, एक सही पाथ चुन सकें कि आपका करियर बहुत अच्छे से हो। हो सकता है आप अगर ये गाइडेंस आपको मिल रही है, आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट कर रही है, तो आप कोई हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं। और ये हीलिंग सेशन अगर वास्तव में किसी को हीलिंग की ज़रूरत है तो एक गुंजन विश्वकर्मा नाम से हैं लेडी, बहुत अच्छी हीलिंग करती हैं। तो आप उनसे आप इस तरीके की हीलिंग का सेशन ले सकते हैं। मैं सिर्फ़ इसलिए सुझा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है इन सारी चीज़ों का। तो आप अगर गुंजन विश्वकर्मा का नाम उसमें खोजेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छी हीलिंग करती हैं, तो आप उनसे हीलिंग ले सकते हैं। जैसे मैंने ये नाम बोला कि आप गुंजन विश्वकर्मा से हीलिंग ले सकते हैं, तो शायद आप लें तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी क्लैरिटी मिले, बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग आपको मिल सके, क्योंकि उनकी हीलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और वो ऐसी हीलिंग करती हैं कि आपका कोई क्षेत्र उनकी हीलिंग सेशन से बाकी नहीं रहेगा। तो आप भी इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल कर सकते हैं और शायद आपको इसके माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। आप एक ऐसे पैटर्न को समझेंगे, कुछ तो आपके ये डीएनए पैटर्न हैं जो आप पर प्रभाव डालते हैं और आपके शैडो में वो समाहित हो चुके हैं कि आपकी शैडो बनकर बार-बार आपकी हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। और डीएनए पैटर्न है, आपके पूर्वजों के एंसेस्टर पैटर्न है और ये जो है ब्लड लाइन जो भी है डीएनए का तो वो तो होता ही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हीलिंग माँग रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलीज़ होना चाहती हैं और बिना इसके किसी भी हीलिंग सेशन के लिए हुए ये चीज़ें करना थोड़ा-सा आसान नहीं होता है और अगर आप खुद से कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हो सकता है ये रीडिंग आपकी कुछ मदद कर दे इसमें, तो आप इसको धीरे-धीरे कर पाएँ। ये अंधेरा कायम रहेगा या टूट जाएगा? तो देखिए टूटने का ये सारी गाइडेंस भी निकली है कि आप किस किस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। ये भी शायद ईश्वर ही आपकी तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने अपने मन में छिपा के दबा के रखी हैं
और पैसे से संबंधित कुछ ऐसी परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ी हैं जिसको आप किसी से कह भी नहीं पाते हैं। बहुत सारी बातों को आप अपने दिल में दबा के बैठे हैं और उसको आप किसी से कह नहीं पाते हैं। तो उन सारी चीज़ों का जो एक प्रभाव है आपके दिल दिमाग पर, वो बहुत ही बुरा पड़ रहा है। तो उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है यहाँ किसी को प्रॉपर्टी से बहुत तकलीफ़ मिली हो, प्रॉपर्टी वाइज़, मनी वाइज़ बहुत तकलीफ़ें मिली हों। हो सकता है उनको घर से बेदखल भी कर दिया गया हो और बहुत सारे जीवन में उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ी हों, जो अभी तक उनके जीवन में ऐसे गहरे घाव के रूप में बैठ गई हैं कि वो चाहकर भी रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं और वो पैटर्न बार-बार रिपीट हो जा रहा है। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है और सही नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जब आप ये हीलिंग कर पाएँगे। देखिए, टावर का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक पर। ये चीज़ें टूटना चाह रही हैं, पूरी तरीके से ये बेस ख़त्म होना चाह रही है। आपको एक नए सिरे से अपने जीवन को बनाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। पूरी तरीके से आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत है और इसको आप अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएँगे इस चीज़ को। ये गाइडेंस शायद इसीलिए निकली है कि अंधेरा कायम रहेगा या टूट जाएगा। आप लड़ रहे हो तो आपकी ये स्थितियां हैं कि आप इसको अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो या इससे आप निकल कर बाहर आना चाहते हो। ये आपके अपने फैसले के ऊपर है। गाइडेंस ईश्वर ने आपको दे दी है। अब आपको अपने जीवन के लिए क्या करना है वो आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा गाइडेंस कार्ड लेंगे कि और ईश्वर आपको और क्या कहना चाहते हैं इस मामले में। सिर्फ 2 कार्ड हमें चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कार्ड गिर गए, इतना तो मैं लूँगी नहीं। देखिए, ये चीज़ें हैं जो कार्ड एक अभी रीडिंग मैंने की है तो उसमें भी निकल के आया था। यू आर नॉट एलोन, आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स की हर पल आपके ऊपर नज़र है और वो आपको साइन भी दे रहे हैं, फेदर के माध्यम से या किसी और माध्यम से आपको साइन दे रहे हैं कि आपके साथ वो हैं और हर हर पल वो आपको गाइड कर रहे हैं। आप सिर्फ उनके इशारों को समझने की कोशिश करिए। जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं उसे इग्नोर करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये जो कुछ भी प्रोवाइड किया जा रहा है ये ईश्वर के द्वारा ही आपको दिया जा रहा है। देखिए कार्ड भी कैसे अच्छे तरीके से निकल के आए हैं कि आपको ये मैसेज यूनिवर्स द्वारा ही दिया जा रहा है, ईश्वर द्वारा दिया जा रहा है, ताकि आप अपने माइंड बॉडी सोल से पूरी तरीके से अलाइन में हों और कि कोई भी चीज़ आपको अपने से अलग न कर पाए। आप जो दिमाग सोच रहा है वही आत्मा सोच रही है, वही जो है आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपकी बॉडी में भी वही चीज़ें आप महसूस कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपके साथ जब काम करेंगी तो ये पूरी तरीके से चीज़ें जो आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं वह आपके जीवन में घटित होने लगेगा। तो यूनिवर्स ऐसा मैसेज आपको दे रहे हैं। एक कार्ड और एक कार्ड और दे दीजिए, क्या गाइडेंस है। हंटर, आपको शिकारी की तरह से बनना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपने शैडो पर काम करना पड़ेगा, अपनी शैडो को देखकर उसे समाप्त करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं करती हैं उसे दूर करना पड़ेगा। आपको अपने आपके अंदर के डर कौन से हैं उसको समझना पड़ेगा कि कौन सा डर कब कब आप पर हावी होता है और आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप किस तरीके की इच्छा रखते हैं और उसको पाना चाहते हैं। लेकिन उस इच्छा के रास्ते में, उसको पूरा होने के रास्ते में बहुत सारी कौन-कौन सी बाधाएँ आती हैं और कैसे आप उनको समाप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको बड़ी बारीकी से देखना और समझना पड़ेगा। गाइडेंस आपको दे दी गई है, काम करना है आपका काम है, अपनी मजबूती को बनाना है आपका काम है और आप इसमें कितना सफल होते हैं, किस तरीके से खुद को मजबूत बनाते हैं, ये आपका नज़रिया है, ये आपका विश्वास है, आपकी माइंड ओपनिंग की अपनी जो है आपकी आज़ादी है, फ्रीडम है, कैसे आप उसको कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये रीडिंग आपके लिए निकल कर आई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे आपकी एनर्जी हमें मिलती है तो हमें नई-नई गाइडेंस आपकी रीडिंग बनाने में मदद करती है। आपकी एनर्जी हमें मिलती रहती है कि कब आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है। और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।